हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस की स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल प्लान बनाने से पहले हमें क्या क्या स्टेप लेने ज़रूरी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा स्टेप है फाइनेंशियल प्लान बनाते टाइम डिटरमाइन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। इस स्टेप के अंदर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो मैं फाइनेंशियल कोई प्लान अपना बना रहा हूँ या कोई गोल मैं सेट कर रहा हूँ, तो पहले मुझे अपनी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको देखना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। क्या मेरी सिचुएशन है इस टाइम, जैसे मेरी इनकम कितनी है, सेविंग कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरी एसेट्स कितनी है, मेरी लायबिलिटीज़ कितनी है। ये सब चीज़ें की मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। सबसे पहले सपोज़ करो मैंने प्लान बनाया कि मुझे कार लेनी है, मुझे एक कार लेनी है। ये मैं फाइनेंशियल प्लान बना रहा हूँ कार लेने का, ठीक है। अब मैं कार लेने से पहले क्या डिस्कस करूँगा, मैं देखूँगा कि मेरी इनकम कितनी है, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं और मेरी सेविंग कितनी है, ठीक है। अब कोई कार लेंगे तो सबसे पहले तो अपने ये देखेंगे ना कि कितनी मेरी इनकम है और कितनी रुपए की मैं कार अफोर्ड कर सकता हूँ। कार परचेज़ करना ही कोई खर्चा नहीं होता। कार परचेज़ करने के बाद उसकी मेंटेनेंस, पेट्रोल या डीज़ल जो भी हो, उसका खर्चा भी मुझे बियर करना है। तो वो भी मेरे दिमाग में फिट होना चाहिए कि मेरे पास इतनी अर्निंग होनी चाहिए ताकि मैं उस कार को अफोर्ड कर सकूँ। ख़रीद तो लूँगा मैं, लेकिन उसके बाद अफोर्ड भी करना है। तो उस हिसाब से मुझे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखनी ज़रूरी है। कोई भी फाइनेंशियल प्लान बनाते टाइम मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखनी है। अपने कोई भी कार ले रहे हैं तो सबसे पहले अपने देखेंगे ना कि भाई अपनी अर्निंग कितनी है, अर्निंग मेरी इनकम कितनी है, फिर उसके अंदर से सेविंग कितनी हो रही है, वो देखेंगे ही अपने। उसके बाद ही अपने कार लेने का सोचेंगे कि कार लेनी है। अब कार तो लेनी है, ठीक है, ये सोचा है अपनों ने। नेक्स्ट है डेवलप फाइनेंशियल गोल। अब इसके अंदर जैसे कार लेनी, पहले अपने ने फर्स्ट स्टेप में सोच लिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में अपने क्या देखेंगे कि हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमने कार कौन सी लेनी है, ठीक है। हमने कार कौन सी लेनी है, वो एक फाइनेंशियल गोल मैंने सेट कर लिया। वैसे ही अपने बिजनेस के अंदर क्या करेंगे, पहले अपने सिचुएशन चेक कर ली अपने फाइनेंशियल प्लान बनाते टाइम, फिर उसके बाद सिचुएशन देख ली कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस है, कितनी सेविंग है। उसके बाद मैं फाइनेंशियल गोल सेट करूँगा कि भाई मुझे अपने बिजनेस के अंदर ये काम करने हैं और ये काम हो सकते हैं मेरे। फाइनेंशियल गोल जैसे अब इन्होंने सेट कर लिया कि मुझे ये कार लेनी है, ठीक है, ये सेट किया इन्होंने। अब बिज़नेस के अंदर क्या है कि हमें भी कोई गोल सेट करने पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने गाड़ी सेलेक्ट कर ली कि ये गाड़ी मैंने लेनी है, तो अब इसके आगे क्या प्रोसेस है वो हमें देखनी है। सबसे पहले हमको जो भी हम गोल सेट कर रहे हैं, गोल सेट करने से पहले मान के चलो अपनों ने कार लेनी है, ये हमने डिसाइड किया था, ठीक है, ये डिसाइड किया था। तो अपने 10 जनों से पूछेंगे कि भाई इनमें से कौन सी कार बेटर है, तो वो अलग अलग बताएंगे कि नहीं ये कार बेटर है, वो कार बेटर है, ठीक है। लेकिन बाद में डिसीजन किसने लेना है, डिसीजन अपने को लेना है। डिसीजन जो बिजनेसमैन है उसको लेना है, या डिसीजन जिसने कार लेनी है वो लेगा। लेकिन वो पहले पूरी की पूरी इंक्वायरी करेगा कि इनमें से कार कौन सी बेस्ट है, ओके। फिर क्या है कि उसने गोल जो सेट कर लिया, जो उसने गोल सेट किया ना, उस गोल को उसको ये देखना है अपनी वांट से नीड के अंदर उसको कन्वर्ट करना है उस गोल को। और यानी वांट से नीड के अंदर, जो अपने पहले फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा था वांट और नीड, डिमांड के अंदर, तो वांट क्या होती है और नीड क्या होती है। नीड होती है कि ये मुझे एसेंशियल है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, वो होगी मेरी नीड। वांट्स तो मतलब कोई इच्छा होगी, डिज़ायर होगी कि हाँ हो जाए तो ठीक है।
तो उस गोल को मेरे को क्या है, वांट से नीड में उसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो ये दिमाग में सेट करना होता है फाइनेंशियल गोल जब हम डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इसको नीड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको अर्न करने के लिए हम अपनी पूरी की पूरी कैपिटल लगा देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई हम ये कार ले रहे हैं तो इसके अंदर अपनी पूरी कैपिटल लगा दें, लेकिन जो कोई बिज़नेस का प्लान है तो उसके अंदर हम अपनी पूरी कैपिटल उस गोल को अचीव करने के लिए लगा देंगे। रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें मिल जाएगी अगर हमने वो गोल अचीव कर लिए तो जैसे इसने कार का गोल अचीव कर लिया, गोल इसने सेट किया है कि मुझे ये कार लेनी है, ठीक है, डेवलप फाइनेंशियल गोल। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, एंड फोर्थ पॉइंट है एवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि जैसे गोल सेट किया उसके बाद ये देखेगा कि इसके अल्टरनेटिव काम और क्या क्या हो सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करेगा वो कि भाई ये गाड़ी ना लूँ तो मैं और कौन सी गाड़ी ले सकता हूँ जो इसके इक्वल है प्राइस में भी, या जो उसकी माइलेज है, या उसके ऊपर कोई मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस हो रहा है, तो कौन सी इसके इक्वल है। तो अल्टरनेटिव भी उसको देखने ज़रूरी है। वैसे ही बिजनेसमैन जो है, जो फाइनेंशियल गोल सेट करेगा, तो वो देखेगा कि भाई अगर मैं ये गोल अचीव ना कर पाऊँ तो दूसरा कौन सा गोल है मैं जो ईजिली अचीव कर सकता हूँ। तो ये सारे अल्टरनेटिव्स भी वो ये चेक करेगा जब भी अपने कोई फाइनेंशियल गोल वो सेट कर रहा है। तो अब अल्टरनेटिव में क्या करेगा वो, या तो जो मेरा जो गोल है उसको एक्सपेंड कर देगा, और बढ़ा सकता है वो, नहीं मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, या उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकता है करंट सिचुएशन में। जो भी जैसे मान लो गाड़ी ले रहे हैं तो वो गाड़ी ना लेके दूसरी ले लो, थोड़ा सा चेंज कर दो, कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। गाड़ी अगर थोड़ी 10 लाख की है तो उसको कम कर सकता है, 9 लाख की, 8 लाख की, थोड़ा चेंजेस करना है तो करंट सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी कर सकता है वो उसको, ठीक है। टेक ए न्यू कोर्स ऑफ एक्शन, या फिर नई गाड़ी ले ले कोई और दूसरी, उसके अलावा कोई दूसरी गाड़ी ले ले, ये काम वो कर सकता है। ये सारी चीज़ें इसलिए मायने रखती है, अल्टरनेटिव इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि इसके थ्रू कोई भी बिजनेसमैन अच्छा डिसीज़न ले सकता है। वो ये चेक कर सकता है, हाँ भी ये अल्टरनेटिव है, हाँ ठीक है, इनसे तो बेटर है मेरा डिसीज़न, ये उसको पता चल जाता है। अगर उसे लगता है कि नहीं इससे अच्छा तो वो वाला डिसीजन ज़्यादा बेटर है तो फिर वो उसको अडॉप्ट कर लेगा, अगर अल्टरनेटिव उसको सारे पता है तो, कि क्या क्या इसके अल्टरनेटिव्स है। एवेल्युएट अल्टरनेटिव्स के अंदर, इसके अंदर क्या करना है, इसे ये चेक करेगा कि जो मेरे अल्टरनेटिव्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उनकी क्या कॉस्ट है, और जो मेरे पास जो है, जो फाइनेंशियल गोल मैंने सेट किया है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में अपने स्टडी कर चुके हैं कि अगर मैंने ये वाला गोल लिया जो मेरा गोल है, जैसे मैंने जो गाड़ी ली थी वो गाड़ी के अलावा ये 4-5 गाड़ियाँ और हैं जो इसके अल्टरनेटिव का काम कर सकती हैं, ठीक है। अगर मैं जो गाड़ी मैंने सेट की है, जिसका गोल मैंने सेट किया, अगर मैंने वो परचेज़ की तो मैं इन सब को नहीं खरीद पाऊँगा, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। यानी एक चीज़ अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो दूसरी चीज़ को मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे अगर मुझे 2 जॉब मिली है, एक टीचर की जॉब है और एक ऑफिशियल जॉब है, तो दोनों में से मैं कोई एक ही ले सकता हूँ ना, यानी एक क्या है सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो सेक्रीफाइस के अंदर कितनी मैं कॉस्ट सेक्रीफाइस कर रहा हूँ वो अपॉर्चुनिटी कहलाती है। मान के चलो जैसे टीचर में मेरे को 10,000 मिल रहे हैं और ऑफिशियल जॉब है तो उसके अंदर 12,000 मिल रहे हैं, और मैं टीचर की अडॉप्ट करता हूँ तो मेरी 2,000 रुपये क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी। तो ये भी इन सब का एवल्यूशन भी करना ज़रूरी है कि मुझे अगर मैं ये अपना फाइनेंशियल गोल सेट करता हूँ तो मुझे क्या चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट ए फाइनेंशियल एक्शन प्लान। अब मैं उसके बाद अपना
प्लान क्रिएट कर लूँगा कि भाई मुझे ये लेना है। जैसे अपने गाड़ी फाइनेंशियल गोल सेट कर लिया, अल्टरनेटिव भी सारे चेक कर लिए, फिर उसके बाद मैंने मान के चलो ये देखना है कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी मैंने सेलेक्ट कर ली कौन सी गाड़ी लेनी है। अब उस इम्प्लीमेंट करने के लिए क्रिएट कर दिया, अब इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले बैंक से, या तो मैं अब फाइनेंस कर सकता हूँ, मैंने गाड़ी लेनी है तो मैं बैंक से भी लोन ले सकता हूँ, या अपने रिलेटिव से लोन ले सकता हूँ, या मैं अपनी एफडी कोई पुरानी है, कोई एफडी मेरी पुरानी है, उसको तोड़ के मैं गाड़ी परचेज़ कर सकता हूँ। वैसे ही बिजनेसमैन क्या करेगा कि जो उसका बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई भी फाइनेंशियल गोल उसे सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए या तो वो बैंक से उधार लेगा, पैसे लेगा, बिना फाइनेंस के काम थोड़ी होगा, या अपने फ्रेंड से फाइनेंस लेगा, या अपने कोई पुराने उसके रिज़र्व होंगे उससे वो अमाउंट निकालेगा। ये तीन उसके स्टेप रहेंगे जब वो कोई भी फाइनेंशियल गोल सेट क्रिएट कर लेगा। उसके बाद इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे ये काम करने पड़ेंगे, किसी ना किसी से उसे लोन लेना पड़ेगा, तब जाके वो गोल अचीव होगा। यानी बैंक से लोन ले लिया, रुपए आ गए और उसने गाड़ी ले ली, ठीक है, गोल अचीव हो गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लान इम्प्लीमेंट भी हो गया उसका। लास्ट स्टेप है रीवैल्यूएट एंड रिवाइज यूर प्लान। अब फाइनेंशियल प्लान उसने सेट कर लिया, उसने मान के चलो गोल अचीव करने के लिए वो काम भी करी जा रहा है अपना, ठीक है, कंटिन्यूस वर्किंग चल रही है, पैसे आ गए उसके लिए, अब गोल अचीव करने के लिए वो वर्किंग अपनी चालू रख रहा है। अब उसे क्या करना है, जो उसने फाइनेंशियल गोल सेट किया है उसको रिवाइज करते रहना है, चेक करते रहना। कैसे चेक करना, कि मान के चलो कोई इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होगी, ठीक है, या कोई सोशल फैक्टर चेंज हो गए, या पर्सनल कोई चेंजेस हो गए, कुछ भी चेंजेस होते रहते हैं, इकोनॉमी हमेशा चेंज रहती है, डायनामिक इकोनॉमी हमारी, तो इकोनॉमी चेंजेस होती रहती है, तो उसी के हिसाब से उसको अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये होता है रिवैल्यूएशन। ऐसा नहीं कि भाई प्लान मेरा पुराना बना हुआ है, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर चेंज हो गए, कंट्री के रूल्स चेंज हो गए और वो वही काम कर रहा है, ऐसा नहीं। तो जैसे ही हमारे इकोनॉमिक फैक्टर या फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ भी चेंज हो रही है, तो हमें अपने गोल भी चेंज करने पड़ेंगे उसी हिसाब से, ठीक है। जैसे मैंने गाड़ी ली, तो क्या करना है, गाड़ी लेने के बाद क्या, गाड़ी लेने के बाद उसकी सर्विसिंग भी ज़रूरी है ना, उसकी हमेशा हमें सर्विसिंग करनी जरूरी पड़ेगी। तो ये क्या है, रिवैल्यूएशन हो गया गाड़ी का, बारी बारी मैं उसको सही कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, उसके टायर सही है, सर्विस करवा के देख रहे कोई पार्ट्स में दिक्कत नहीं है, और ताकि गाड़ी हमारी सही चले। तो ये रिवैल्यूएशन हो गया बारी बारी, जो मैंने फाइनेंशियल गोल मेरा सेट किया, ठीक है। दूसरा, मान के चलो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होगी। अब मैंने गाड़ी तो ले ली, गाड़ी थी पेट्रोल पे, अब गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे गाड़ी चलाना बैन कर दिया, मान के चलो, वो बोल रही है कि या तो डीजल पे चलाओ, डीजल पे स्टार्ट कर दिया, फिर मान लो डीजल भी बंद कर दिया, उसके बाद उसने कहा नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे सिर्फ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो पेट्रोल की गाड़ियाँ तो हमारी चल नहीं रही, गवर्नमेंट ने बंद कर दी, तो ये क्या हुआ, इकोनॉमिक फैक्टर हमारे चेंज हो गए, फाइनेंशियल सिचुएशन भी चेंज हो सकती है। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे, मान के चलो अब मेरे पास पैसे नहीं है गाड़ी रखने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो गाड़ी बेचनी पड़ेगी, बेच के नई छोटी गाड़ी लेनी पड़ेगी, यानी उसको गाड़ी को अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, गाड़ी तो खरीद ली मैंने। तो ये क्या है, रीवैल्यूएट और रिवाइज यूर प्लान। अपने प्लान को वो हमेशा रिवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, जो हमारी कंडीशंस है उसके हिसाब से उसे चेंज करना पड़ेगा, गोल भी हमारे चेंज होते रहेंगे। तो ये हमारे क्या है, फाइनेंशियल प्रोसेस है, किस हिसाब से फाइनेंशियल प्लान बनता है। तो 6 हमारे स्टेप है। नेक्स्ट में हम इसके फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, किस लिए हमें फाइनेंस चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, किन रीज़नों से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।